नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अजमेर से गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी के मामले को लेकर के अजमेर पुलिस की तरफ से एसपी चुनाराम जाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कई अहम बातें अजमेर एसपी की ओर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मुखबिर की सूचना पर हैदराबाद से गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी की गई है। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि लोकल पुलिस के सहयोग से इसकी गिरफ्तारी की गई और उसको पनाह देने वाले मददगार मुनव्वर को भी डिटेन किया गया, उससे भी पूछताछ जारी है। साथ ही साथ एसपी चुनाराम ने यह भी बताया है कि इस पूरे मामले में गौहर चिश्ती जयपुर से फ्लाइट के जरिए हैदराबाद पहुंचा था। ये कहां किस किस के सहयोग से गया, इस पूरे मामले को पुलिस खंगालेगी। पुलिस तमाम जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। उन्होंने अभी तक एनआईए की तरफ से अजमेर पुलिस से किसी तरह का संपर्क किए जाने से इनकार किया है। 17 जून को अजमेर के दरगाह इलाके के अंदर एक मौन जुलूस निकाला गया था, जिसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा विवादित भाषणबाजी की गई और जो जुलूस की शर्तें हैं उनका उल्लंघन किया गया। इसके आधार पे 162/22 दरगाह थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 4 मुलजिम पहले अरेस्ट किए गए थे और उसमें एक जो मुख्य मुलजिम है गौहर चिश्ती, जिसने भाषणबाजी की थी, वो यहाँ से फरार हो गया था। इसके बाद में हमारी जो टीम है वो टेक्निकल सपोर्ट से और जो मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके उसको कल हैदराबाद के अंदर से उसको जो घोष महल इलाका है वहाँ से उसको डिटेन किया गया और उसको अरेस्ट किया गया है। हैदराबाद के अंदर जो हमारी टीम गई हुई थी, उसने वहाँ वेश बदल करके और हैदराबाद पुलिस के सहयोग से इसको अरेस्ट किया गया है और इसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी। लेकिन हैदराबाद टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारी टीम का पूरा सपोर्ट किया और इसको अरेस्ट करने में हमारी मदद की। 4 लोगों को इस मुकदमे में पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा 5वां जो है गौहर चिश्ती, उसको गिरफ्तार किया है और 6ठा जो इसको शरण देने वाला है मुनव्वर उर्फ एहसानुल्लाह, उसको अभी है डिटेन किया हुआ है। प्राइमा फेसी जो हमारे पास में इनपुट आया है, ये जयपुर से बाई फ्लाइट है वो हैदराबाद गया था और उसके बाद में हैदराबाद में ये जो मुनव्वर है वो उसको लेकर के अपने घर पे गया है। और भी लोगों से पूछताछ होगी अजमेर में दरगाह क्षेत्र में? अभी इनसे पूछताछ करके इनके साथ में किन किन लोगों का कौन कौन से लोग इस घटना के अंदर शामिल है, सबसे पूछताछ की जाएगी। ये मामला बेहद संगीन है और पुलिस है वो हर एंगल से जांच करेगी। जिस भी तरह की जो चीजें आएगी, पुलिस है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी और आज पीसी लेकर के इससे पूछताछ शुरू की जाएगी। तो अजमेर पुलिस की तरफ से अजमेर के एसपी चुनाराम जाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुखबिर की सूचना पर हमने कार्रवाई की और यहां से अजमेर पुलिस का एक 5 सदस्यीय दल हैदराबाद रवाना किया गया। वहां पर लोकल पुलिस का सहयोग लिया गया और इसके बाद कल से इसकी गिरफ्तारी की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे हम अभिजीत का रुख कर लेते हैं। अभिजीत, अब तक जो एसपी चुनाराम जाट बता रहे थे कि किस तरीके से अजमेर पुलिस ने गिरफ्तारी की है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है। एक तो फ्लाइट के जरिए ये यहाँ पर हैदराबाद तक पहुंचा था जयपुर के रास्ते से, और दूसरी बात कि एनआईए ने अभी तक कोई अजमेर पुलिस से संपर्क नहीं किया है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अब पूरे मामले की जांच अभी तक अजमेर पुलिस कर रही है और अभी अजमेर पुलिस इस पूरे मामले में तमाम तथ्य खंगाल रही है। अभिजीत, देखिए हेमंत, बिल्कुल सही कहा आपने। एसपी चुनाराम जाट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी को लेकर, वो बहुत नपे तुले शब्दों में और कहा जाए तो टू द पॉइंट थी। ज्यादा एग्जैजरेट जो है वो एसपी चुनाराम जाट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं किया है, क्योंकि कल देर रात 2 बजे ही जो गौहर चिश्ती है, जो उसका साथी है मुनव्वर, वो अजमेर पुलिस की कस्टडी में आया था और रात के बाद से अभी सुबह तक ज्यादा इंट्रोगेशन उनसे नहीं हो पाया। लेकिन जो मोटी मोटी 3-4 बातें साफ हुई हैं, उसमें यह है कि जो तमाम बातें निकल के सामने आ रही थी कि एनआईए ने गौहर चिश्ती को हिरासत में लेकर उसे तफ्तीश की है, उसको एसपी चुनाराम जाट ने खारिज किया है। कहा है कि एनआईए ने अजमेर पुलिस से इस पूरे केस को लेकर फिलहाल कोई संपर्क नहीं साधा है। दूसरी बात, चूंकि गौहर चिश्ती जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न है, इसलिए जैसे ही उसको ये भनक लगी कि जो विवादित नारे के बाद उस पर जो शिकंजा पुलिस का कसता जा रहा है, तो उसने भागने के लिए सबसे महफूज स्थान जो था, महफूज जरिया जो था,
हवाई मार्ग का वो चुना था और जयपुर से हैदराबाद की उसने फ्लाइट ली थी। उसको भगाने में कौन कौन मददगार अजमेर में रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो पुलिस का सबसे प्राइमरी रहेगा, कनेक्शन जो है वो अपनी जगह पर है, उसके लिए भी इंट्रोगेशन जारी रहेगा। लेकिन अजमेर से गौहर चिश्ती को भगाने के लिए और हैदराबाद में जहां जिस मुनव्वर के ये रुका था, बताया जा रहा है, अभी तक ये कंफर्म एसपी खुद भी नहीं कर पाए हैं कि ये उसका पुराना दोस्त है या फिर चूंकि गौहर चिश्ती खुद एक खादिम है, जायरीनों की जियारत कराता है, तो क्या ये मुनव्वर जो है वो उसका मेहमान था, तो मेहमान था या दोस्त था, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। इस पूरे मामले में 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं जो इस वक्त हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। इसके अलावा जो पुलिस के सोर्सेज हमें बता रहे हैं, करीब 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 17 जून के उस मौके पर जब गौहर चिश्ती दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा दे रहा था, उस मामले में वो फरार चल रहे हैं। पुलिस उन पर भी निगाहें बनाए हुए है। तमाम मामले में हर पहलू पर जांच करने की बात जो चुनाराम जाट एसपी उन्होंने कही है। अब से कुछ देर बाद जो है दोनों आरोपियों को दरगाह थाना पुलिस जो है वो कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड लेने के बाद डिटेल इन्वेस्टिगेशन के जरिए सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी चीज को सामने लाया जा सका। इस सब के बीच में न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। हमने आज सुबह से हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे हेमंत कि 17 जून से पहले 10 जून को ब्यावर में पीएफआई के प्रदर्शन में भी इस तरह के विवादित नारे लगे थे और उसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस मामले में एसपी चुनाराम जाट ने कहा है कि उनके मामले में उनके संज्ञान में ये मामला आ गया है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें आरोपी हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा जो उदयपुर हत्याकांड के जो दोनों मुख्य आरोपी हैं उनसे किस तरह का कनेक्शन है, दावते इस्लाम संगठन की बात करें या पीएफआई की बात करें, उसमें किस तरह की इसकी सक्रिय भूमिका रही है, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, उन तमाम पहलुओं पर जब डिटेल पुलिस रिमांड मिलेगा इन दोनों आरोपियों का पुलिस को, उसके बाद तफसील से इसकी पड़ताल की जाएगी। लेकिन मोटी बात यह है कि इसने 10 दिन करीब जो एसपी का कहना है कि 10 दिन की फरारी जो है वो हैदराबाद में काटी है। इस बीच में एक खबर ये भी निकल के सामने आई थी कि यहां से फरार होने से पहले उसने उदयपुर में भी कोई पैसों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है। हालांकि वो अभी पुष्ट रूप से साबित नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस ने उस पहलू को भी अपने पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में रखा हुआ है। तो तमाम पहलुओं पर हर तरह के जो एंगल्स हो सकते हैं गौहर चिश्ती से पूछताछ के इस पूरे विवादित नारे के मामले के बाद में और उदयपुर हत्याकांड से जुड़े लोगों के मामले में तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी। सीडीआर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होगी, किन किन लोगों से बात की है अजमेर में, किन किन लोगों के संपर्क में रहा था, हैदराबाद में रहकर किस तरह की गतिविधियां इसने की थी, उन तमाम पहलू जो हैं वो एक बार जब गौहर चिश्ती पुलिस रिमांड पर आएगा उसके बाद सिलसिलेवार रूप से साफ होती जाएगी। हेमंत, बिल्कुल अभिजीत, और जो एसपी चुनाराम जाट है उन्होंने उन धाराओं का उल्लेख भी किया जिन धाराओं में गिरफ्तारी इसकी की गई है। एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण याद होगी कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो कांस्टेबल जयनारायण जाट ने दर्ज करवाया था जब निजाम गेट पर उसकी ड्यूटी थी, और उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपनी एफआईआर में कही थी कि ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर जुलूस को संबोधित किया गया, मौन जुलूस की जो शर्तें पुलिस ने तय की थी उन शर्तों को तोड़ा गया। लेकिन ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो गौर करने काबिल है वो ये कि पुलिस ने पहले इनको पाबंद किया था, समझाया था कि इस तरह से भड़काओ भाषण, भड़काओ नारेबाजी इस जुलूस में नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद गौहर चिश्ती ने पुलिस के समझाने के कहने के बावजूद इस तरह की नारेबाजी करवाई, वहां पर नारा लगाया और भड़काओ भाषण दिया। तो ये तो साफ है अभिजीत की इसने जानबूझ करके ये अपराध कारित किया है जो इस पर आरोप लग रहे हैं। हेमंत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गौहर चिश्ती ने जो विवादित नारा निजाम गेट दरगाह की सीढ़ियों से दिया था वो उसका पूर्व नियोजित प्लान था, उसके तहत उसने दिया। जो मौन जुलूस निकालने की एप्लीकेशन प्रशासन की ओर से दी गई थी उसमें जो प्रशासन ने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी वो नियम और शर्तों का वायलेशन हुआ था। इस कारण से जो गौहर चिश्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके अलावा गौहर चिश्ती पर धारा 302/115 आईपीसी भी लगी है, यानी कि हत्या के लिए उकसाने का मामला भी गौहर चिश्ती पर दर्ज हुआ है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को उदयपुर में 28 जून को हुए कन्हैयालाल हत्याकांड से जोड़कर भी देखा जा रहा है जो दोनों आरोपियों ने किया था। इसके अलावा क्योंकि मैंने आपको बताया कि गौहर चिश्ती का ये पूर्व नियोजित था विवादित नारा देना, क्योंकि जब दरगाह की सीढ़ियों से उसने ये विवादित नारा दिया उसके बाद दरगाह बाजार में जब मौन जुलूस निकल रहा था, चल रहा था, उस दौरान भी इसने कुछ लोकल चैनल्स को जब बाइट्स दी थी, इंटरव्यू दिया था, उस दौरान भी इसने इन विवादित नारों का उल्लेख किया था। और वो जो फुटेज है, वीडियो क्लिप जो है वो जांच एजेंसियों ने अपने कब्जे में ली है। यानी कि एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार इसने उस दिन 17 जून को इस मौन जुलूस के निकलने और उस दौरान इस विवादित नारों का इस्तेमाल किया था और लोगों को भड़काने का काम किया था। तो अब इन तमाम पहलुओं पर जो है पुलिस जांच करेगी।
रिमांड लेने के बाद डिटेल इंट्रोगेशन इससे किया जाएगा। हेमंत, अभिजीत, जो पुलिस की ओर से चुनाराम जाट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ का 5 सदस्यीय दल जब इंफॉर्मेशन मिली उसके बाद हैदराबाद भेजा गया था और वहाँ के लोकल पुलिस से संपर्क करके भेष बदल करके पहले रेकी की गई। तो ये क्या पूरे शातिराना अंदाज से, तरीके से ये बार बार पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था? और वहां से ये भी सामने आया कि जब इसकी गिरफ्तारी हुई वहां से इसने भागने की कोशिश भी की। अभिजीत, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से एसपी चुनाराम जाट ने ब्रीफ किया है कि किस तरीके से अजमेर पुलिस ने गौहर चिश्ती तक अपना शिकंजा कसा है, तो उस सिलसिलेवार कहानी में सबसे महत्वपूर्ण था जो टैक्टिकल स्ट्रेटेजी पुलिस ने अपनाई थी, चाहे वो तकनीकी अनुसंधान हो, मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने के साथ साथ इंटेलिजेंस इनपुट को भी कंटिन्यूअस कलेक्ट किया जा रहा था। जो एडिशनल एसपी हैं विकास सांगवान, वो लगातार इसको सुपरविजन कर रहे थे और जब पुख्ता सूचना मिल गई कि गौहर चिश्ती हैदराबाद में है और मुनव्वर के यहाँ पर छुपा हुआ है, तब वहां पर यहाँ से अजमेर से एक टीम जो है वो रवाना की गई थी, जिसमें जिला पुलिस के स्पेशल जो टीम के सदस्य हैं वो भी शामिल थे। वहां पर इन्होंने 2 से 3 दिन जो है वह रैकी की है, उसके पूरे मूवमेंट्स को चेक किया है कि मुनव्वर के घर पे ही वो पूरा समय बिता रहा है या बाजारों में भी निकल रहा है। जब पूरी तरीके से जिला पुलिस की टीम जो वहां गई थी हैदराबाद, वो संतुष्ट हुई रैकी करने के बाद, तब एक सुनियोजित प्लान बनाकर गौहर चिश्ती पर शिकंजा कसा गया। हालांकि उसने भागने का प्रयास किया था लेकिन वो पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाया और उसको गिरफ्तार करके देर रात को अजमेर लाया गया था और अब आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। हेमंत, बिल्कुल अभिजीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए हुए अपडेट हम